हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी वालों के लिए। जो लोग कक्षा 12 में हैं उनका जो जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपको लिखना है तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है। पहले आपको ना संक्षिप्त परिचय लिखना है। उसमें आपको उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके माता पिता का नाम, ये सब आप लिख दीजिए। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में लिख दीजिए ताकि जो एग्जामिनर हो उसको ये मालूम चल जाए कि आपको अच्छे से जीवन परिचय याद है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संक्षिप्त परिचय में हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले आपको जन्म देखना है कि जन्म उनका कब हुआ था। जन्म हुआ था 29 मई 1906 में, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ था 29 मई 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 29 मई 1906। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है देवबंद यानी सहारनपुर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। आपका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया। जन्म स्थान कहाँ है? देवबंद सहारनपुर। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या है? पंडित रामदत्त मिश्र। ठीक है, पंडित रामदत्त मिश्र इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद संपादन, संपादन में आपको लिखना है ज्ञानोदय नया जीवन विकास। ठीक है, ज्ञानोदय नया जीवन विकास। भाषा, भाषा इनकी लिखेंगे तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। उसके बाद है शैली, शैली में आप लिखेंगे भावात्मक वर्णात्मक नाटकीय। इनकी जो शैली थी वो क्या थी? भावात्मक वर्णात्मक ठीक है, वर्णात्मक नाटकीय। प्रमुख रचनाएं क्या है? आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे कन्हैया लाल जी के रचनाएं हो जाएंगी। आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई। उसके बाद है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 मई सन 1995 ईस्वी को। ठीक है, 2 मई सन 1995 ईस्वी में। तो आप लोगों ने संक्षिप्त परिचय में बहुत कुछ लिख दिया। ऐसे संक्षिप्त परिचय में आप इतना लिख देंगे ना, जैसे कि 29 मई उनका जन्म स्थान हुआ, उनका जन्म है 29 मई 1906 में। ठीक है, और उनका जन्म स्थान है देवबंद सहारनपुर। पिता का नाम था पंडित रामदत्त मिश्र। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मई सन 1995 में। तो आप लोगों ने संक्षिप्त परिचय में इतना लिख लिया। इतना आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपको इस जीवन परिचय के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। इतना आप लोगों ने लिख दिया संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद आप आगे बढ़िए और आप लिखिए जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपको वही हेडिंग देना है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप जीवन परिचय लिख दीजिए, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जीवन परिचय लिखिए तो आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अगर आपसे पूछेगा साहित्यिक परिचय तो आप हेडिंग डालिएगा साहित्यिक परिचय। बस आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, आपको बस दोनों में से कोई एक हेडिंग डाल के आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लिख देना है। तो क्या लिखना है आपको कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई, ठीक है, 29 मई सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म जो हुआ था वो 29 मई सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? एक साधारण ब्राह्मण परिवार में कन्हैया लाल जी का जो था जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम, इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? रामदत्त मिश्र। रामदत्त मिश्र था इनके पिता का नाम। क्या था? रामदत्त मिश्र। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार नहीं हो पाई, यानी कन्हैया लाल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने खुर्जा की एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण सुना तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि जो कन्हैया लाल जी थे इन्होंने क्या मतलब राष्ट्रीय नेता जो आसिफ अली थे उनका भाषण सुना इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण इन्होंने सुना और उनसे प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, मतलब उनसे मोटिवेट हो गए, उनसे प्रभावित होकर क्या हुए? वो आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। पहले जो होता था, जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, मतलब वो आंदोलन करते थे तो उनको जेल भी होती थी। तो ये बात आप लोगों को पता है कि कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, देश हमारा आज़ाद हुआ था कब? 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था।
तो स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में लग गए एवं साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, यानी कि सन 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखेंगे आप। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवबंद सहारनपुर में, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम इनके रामदत्त मिश्र था। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम? पिता का नाम इनके क्या था? रामदत्त मिश्र था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण सुना तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, कई बार इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में लग गए एवं साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आगे आप लिखिए, ये प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे। ठीक है, सिद्ध हस्त थे। प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। महके आंगन चहके द्वार उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। क्या लिखेंगे? जैसे कि हेडिंग आपको दे देना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। जो भी आपको रचना है, मेन जो महत्वपूर्ण रचना है वो याद कर लीजिए, उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जितना भी याद है, 4, 5, 6, 7 जो भी आपको याद है वो आपको लिख देना है। ठीक है, मतलब आपको डाल देना है हेडिंग की कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है? जैसे कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, लघु कथा में आपको लिखना है आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में लिखना है आपको दीप जले शंख बजे। उसके बाद ललित निबंध उनका क्या है? षड़ बोड़े कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है, संपादन इनका क्या है? इन्होंने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। अन्य विशिष्ट रचनाएं, महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। आप ऐसे मतलब नंबर देके भी नहीं, एक साथ भी लिख सकते हैं। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मेन जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय क्या होता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर इतना आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर पूरा देगा। कितना देगा? 5 नंबर। ठीक है, इतना आप लिख लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 5 नंबर की तैयारी आपकी हो गई इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो थी उनके लिए जो कक्षा 12 में है और सामान्य हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड 2027 में उनका एग्जाम है। ये वीडियो उनके लिए खास है। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।